देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में ईवीएम पर वोट की चोट। दूसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, पप्पू यादव और ओम बिरला जैसे दिग्गज। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सेकेंड फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। एक महीने के भीतर चौथी बार बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री। मुंगेर और अररिया में करेंगे प्रधानमंत्री रैली। ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री मांगेंगे वोट। अमेठी, रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका का नाम लगभग तय। आज हो सकता है दोनों ही सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 30 अप्रैल के बाद कर सकते हैं नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और 1100 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है। सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इससे पहले फेज में 89 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे और 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों ने 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 7 सीटें मिली थी और चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और इसमें से आपको बता दें कि 1097 पुरुष तो वहीं 100 महिला उम्मीदवार हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसके साथ ही सबसे अहम यहां पर ये कि एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर है। 390 यानी 33 करोड़ उम्मीदवार करोड़पति हैं और इनके पास 1 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति बताई जाती है। 6 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य बताई है, जबकि 3 के पास 500 से 1000 रुपए की संपत्ति है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और आपको बता दें कि आज यूपी, एमपी, राजस्थान, मणिपुर इन सभी जगहों पर चुनाव हो रहा है। कुल 88 सीटें हैं जहां पर आज दूसरे चरण में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और दिग्गजों के भी भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो दूसरे चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और 88 सीटों पर आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। तो लगातार यहां पर मतदान को लेकर अलग अलग जगहों पर उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज दूसरे चरण में भी कुल 8 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे के साथ ही जारी है। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर विधायक मदन भैया ने मतदान किया है। खतौली से विधायक है मदन भैया। पैतृक गांव लोनी के जावली में मतदान करने की बात सामने आई है। प्रदेश की खुशहाली के लिए मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर विधायक मदन भैया ने मतदान किया। खतौली से विधायक है मदन और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पैतृक गांव लोनी के जावली में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं विधायक। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपको बता दें कि विधायक मदन भैया ने मतदान किया है। अहम जानकारी सामने आ रही है। बाद के जावली गांव में, जहां पर खतौली से विधायक मदन भैया जी ने वोट डाला है। हमारे साथ मौजूद है मदन भैया जी, जिनसे बात करें। भैया, आपने मतदान क्या क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस संदेश ये है कि मतदान एक ऐसा अधिकार है जिसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। सब लोगों को भरपूर रूप से मतदान करना चाहिए। क्या मतलब जो मतदान हुआ है, सरकार की बात करें या किस उद्देश्य को लेकर मतदान? देखिए, मतदान गोपनीय होता है जो है कि नहीं, उद्देश्य जो देश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली और क्षेत्र की भी खुशहाली।
धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मदन भैया, जिन्होंने कहा देश की खुशहाली और प्रदेश की खुशहाली के मुद्दे पर उन्होंने इस बार मतदान किया है। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर आज अलग अलग जगहों पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्या आम और क्या खास वोटिंग को लेकर सभी में उत्साह नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जहां पर देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है और इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। आज केरल में 20 और सभी 20 सीटों पर, तो वहीं कर्नाटक में 14 और राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5, तो वहीं पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा की 1, तो वहीं जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आम लोगों के साथ ही खास लोग भी अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिग्गज चेहरों की बात करें तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में, पूर्व सीएम अशोक गहलोत पूरे परिवार के साथ जोधपुर में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तो वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलपुझा और बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपने बूथ पर जाकर वोट किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर में वोट की चोट करने के लिए पहुंचे हैं। तो दिग्गजों की ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले वसुंधरा राजे वोट डालने के लिए पहुंची, जोधपुर से भी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बेंगलुरु में जब निर्मला सीतारमण पहुंचे उस दौरान की भी तस्वीर आप देखिए, और केसी वेणुगोपाल जब वोट डालने के लिए पहुंचे देखिए उत्साहित नजर आए हैं। और अलग अलग जगहों से दिग्गजों की ये तस्वीरें जब वोट डालने के लिए पहुंचे दिग्गज। तो आज दूसरे चरण के तहत मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे ही हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और दूसरे चरण में दिग्गजों ने भी वोट डाला है और उसी की ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हमने दिखाई। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव जारी है। इस दौरान 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गज नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और संत भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केरल में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इन्फोसिस का हिस्सा रहे और उन्हें पद्म श्री कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मोहनदास पई वो भी यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बेंगलुरु में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने बेंगलुरु में मतदान किया है और पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने भी बेंगलुरु में मतदान किया है। इसके साथ ही साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज भी बेंगलुरु में बूथ पर जाकर वोट डालते हुए नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी जी भी केरल के उडुपी में बूथ पर जाकर अपना वोट डालते हुए नजर आए हैं। तो दिग्गजों के मतदान की ये 6 और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर आप देखिए वोट को लेकर कितना उत्साह लोगों में नजर आया है। लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए लोग कितने उत्साहित नजर आए हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान के तहत उत्साह दिखाई दिया है। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बड़े शहरों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। सुबह से ही बूथ पर मतदाताओं की कतारें देखने को मिली हैं। इस दौरान नामी चेहरों ने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने हसन जिले में अपने बूथ पर जाकर अपना वोट डाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि त्रिवेंद्रम में पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। राजस्थान के कोटा में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और शशि थरूर वहीं आपको बता दें कि वोट डालने के लिए पहुंचे। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कहने सुनाते हैं कि जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण छीन करके कर्नाटक के अंदर मुस्लिमों को देने का काम किया गया है, या ओबीसी के अधिकारों में डाका डालने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी सदा से सबका साथ सबका विकास की पक्षधर रही है। कांग्रेस का इतिहास सदैव तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति से भरा रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रधानमंत्री
श्री मनमोहन सिंह जी ने अपनी जो नेशनल काउंसिल की जो बैठक 9 दिसंबर 2006 को संपन्न हुई थी, उस बैठक में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध था। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों की भावनाओं के विपरीत था। कांग्रेस की यह जहरीली मानसिकता प्रारंभ काल से, मैं बाबा साहब जी का एक भाषण जो 27 अक्टूबर 1951 में उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने कभी दलितों के हित की बात नहीं की। जब भी वह बात करते थे तो केवल मुसलमानों के हित की बात करते थे। देश का विभाजन भी हुआ, उसका दंश देश ने झेला और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ। और जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आरोप है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, या प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने एक बार नहीं, दूसरी बार भी मुंबई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को दोहराया भी था कि इस देश के जो संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। कांग्रेस के ही द्वारा कर्नाटक के अंदर मंडल आयोग की सिफारिश जो आई थी, उस सिफारिश के अनुसार जिन मुस्लिम समाज के लोगों को उस सूची में शामिल नहीं किया गया था, उनको भी आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने किया है। कर्नाटक के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुस्लिमों को देने की शुरुआत है, यह कर्नाटक मॉडल कांग्रेस और उनके युवराज श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में लागू करने के लिए जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए, उस घोषणा पत्र से भी स्पष्टता है कि उनका लक्ष्य इस देश के अंदर जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसके अधिकारों पे डाका डालना और घुसपैठियों को, जिसे वह अपना वोट बैंक मानते हैं, उसको सौंप देना। इस खतरनाक सोच के खिलाफ आज मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जो अभी आईसीयू में पड़ी हुई है, जो श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम देश का एक्सरे कराएंगे और एक्सरे करा करके देश के जो भी संसाधन है, देश की जो संपत्ति है, देश की जो पूंजी है, उसे किसे सौंपेंगे। यहाँ हमारा ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके पास संसाधन नहीं है, बहुत उसकी सीमित शक्तियां हैं, बहुत सीमित साधन हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है। लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके पास यहाँ पर कुछ नहीं है, और वह जिस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उस साजिश से ये पता चलता है कि कांग्रेस ओबीसी का जो हिस्सा है उसको छीन करके वो मुस्लिमों को देना चाहती है, एससी एसटी के अधिकारों को लूटना चाहती है, उस पर डाका डालना चाहती है। जिस कांग्रेस पार्टी को एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज़ादी के बाद सबसे अच्छा काम किया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, जिन्होंने देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, उनको आप 10 साल सहन नहीं कर पा रहे हो। हजारों नहीं, मैं कहूं कि लाखों गालियां और अपमान भरे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के छोटे से लेकर के बड़े नेता तक मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपमान भरे शब्द इसलिए प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। सीधा आपको हम पंजाब लेकर चलते हैं, अमृतसर में, जहां पर स्वर्ण मंदिर में पहुंचे हैं भगवंत मान। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से सीधी तस्वीरें।
भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में उनके परिवार की महिलाएं भी नजर आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान स्वर्ण मंदिर पहुंचे हुए हैं। पंजाब से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान और हाल ही में उन्हें एक बेटी का जन्म हुआ था, उनकी बेटी का, और यहाँ पर उनकी बेटी भी पहुंची हुई है। स्वर्ण मंदिर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। स्वर्ण मंदिर से ये तस्वीरें पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं भगवंत मान। तो पंजाब से तस्वीर आपको हम दिखाए थे जहां पर स्वर्ण मंदिर पहुंचे हैं भगवंत मान। और अब हम आपको सीधा मेरठ लेकर चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता ने सोमेंद्र तोमर, जो कि ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उनसे खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदार बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर भी परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे हैं। सोमेंद्र जी, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की है, किस तरीके से चुनाव देख रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व है और हम लोग की जिम्मेदारी है। जिस तरह से हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखते हुए राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय सोच के साथ जो संगठन काम कर रहा है, उनके लिए मतदान के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से मोदी जी देश को प्राथमिकता पर लेकर आगे बढ़े हैं, अब से पूर्व में जो सरकारें सिर्फ परिवार तक सीमित रहती थी, माननीय मोदी जी ने पूरे देश को अपने परिवार की तरह से मानकर आगे बढ़ाया। आज योगी जी एक अच्छी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवतुल्य नागरिकों को, उनका आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन को किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, वो पहले ही इंडी गठबंधन को लोग नकार चुके हैं। उनका कार्यकाल देखा है, पहले भी उनके कार्यकाल में देखा कि जिस तरह से वो काम करते थे, वो पूरी तरह से देश के देवतुल्य नागरिकों ने, उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिक नकार चुके इंडी गठबंधन। अखिलेश जी का भी बयान सुन रहे थे, बता रहे थे कि साइकिल बहुत तेजी स्पीड में दौड़ रही है। देखिए, अखिलेश जी सिर्फ सपना देखते हैं। वो यही सपना उन्होंने 14 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा और 22 में देखा। 24 में भी जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी। सुनीता वर्मा भी बड़े दावे कर रही है मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर। अरुण गोविल जी को भारी बता रही है, अभिनेता बता रही है। देखिए, सुनीता जी नगर निगम की मेयर रही है। लोगों ने देखा है कि कितना काम उन्होंने किया, कितनी वो घर से निकली, ये सब लोग जानते हैं। और यदि अरुण गोविल जी की बात करें तो उनका जन्म यही हुआ, पढ़ाई यही हुई और उन्होंने इस जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि में माना है। कर्म भूमि बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं और सभी मेरठ के सम्मानित नागरिकों ने उनका स्वागत किया। कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती? देखिए, हम लोग 2 से 3 लाख वोटों से जीते। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर। बड़ा दावा कर रहे हैं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट 2 से 3 लाख वोट की अधिक बढ़त के साथ जीत रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज में। मेरठ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं। इस बीच अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भीषण आग लगने की बात सामने आई है, तो अमरोहा से खबर का रुख करेंगे। अमरोहा में भीषण आग की जानकारी मिल रही है और अमरोहा में इस बीच आपको बता दें कि भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है, तो अमरोहा की खबर का रुख करेंगे। उससे पहले अन्य खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको हम बताते हैं जहां पर 88 सीट दूसरे चरण के प्रत्याशी, अब हम आपको बता दें
तो 88 सीटों पर कुल 1198 प्रत्याशी हैं। पुरुषों की बात करें तो 1097 पुरुष, जबकि 100 महिला इस बार चुनावी मैदान में हो और एक थर्ड जेंडर भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहा है। तो 88 सीट और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगर कुल प्रत्याशी देखें तो 1198 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1097 पुरुष हैं, जबकि 100 महिलाएं दूसरे चरण में चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हुई हैं। तो वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो एक ट्रांसजेंडर भी इस बार चुनावी मैदान में है। और अब आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे जहां पर गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का मतगणना हो रही है और हमारे साथ मौजूद है लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिनसे बात करेंगे। आज आपने क्या संदेश आपने? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व जो सुधार और विकास हुआ है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आज राष्ट्र के लिए हमारे पूरी लौनी, चाहे गांव है या देहात है या जो शहर है, सारे लोग मिलकर के एक तरफा वोट कमल के फूल पे मैंने मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज लौनी रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी मतदान के मामले में। विधायक जिस तरह से मतदान हो रहा है, इतनी गति से मतदान हो रहा है, अगर बात करें तो हालांकि गाजियाबाद के लोनी में सबसे अधिक प्रतिशत सुबह जो 9 बजे तक का जो डाटा मतदान का आया है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कारण क्या है कि मतदान अभी भी धीमा है? नहीं, देखिए, मतदान धीमा का कई बार डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत आती है। अभी मैं गया था बराबर में इंद्रप्रस्थ में, वहाँ अब तक 42% मतदान हो चुका है। तो ये अपने आप में पूरे पश्चिम में सबसे बड़ा मतदान है और उसी के अनुसार हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। उनको मैं खुद भी सम्मानित करूंगा, जहां गाँवों में और वार्डों में जो टॉप के 10 वार्ड हैं, टॉप के 10 गांव जो रहेंगे उनको हम अभिनंदन करेंगे उनका। और एक लोकतंत्र के इस महापर्व में और माननीय मोदी जी के लिए जो उनके द्वारा किया गया ऐतिहासिक काम है, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं। संदेश जनता के नाम मेरा लौनी के और जनपद गाजियाबाद के और जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उनको हाथ जोड़ के चरणों में निवेदन है कि ये राष्ट्र का चुनाव है। कांग्रेस ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, भारत की संपत्ति को, जो हमारे लोगों की संपत्ति है, बांटना चाहते हैं। और वो पूरे देश को कहीं ना कहीं जो हमारे कट्टरपंथी मुल्क है उनके इशारे पे पूरी तरह से पाकिस्तान के या दुबई के तर्ज पे पूरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उसको देख करके लोग राष्ट्र के लिए सभी लोग, सभी धर्म जाति के लोग एक तरफा वोट कमल के फूल पे करेंगे। ये थे हमारे साथ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि वो देश हित के लिए मतदान अवश्य करें और मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लें। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। और अब सीधा आपको छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लेकर चलते हैं, जहां पर भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे सुनाते। कांटा तक कहीं नहीं, शुरू दिन से ही था, उसको गांव घुसने नहीं दे रहे थे। सर, एक ही बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में बात नहीं कर रही है, कांग्रेस के विरोध पे ज़्यादा, उसके पास करने कुछ है नहीं। कितना दिन तक के झूठ बोल के, कितने दिन तक के सब्ज बाग दिखा के लोगों को भलाने काम करेंगे। लोग अपनी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं ना, उसके समाधान भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। इस कारण से अनाप शनाप, खासकर प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहते हुए जितनी झूठी बातें वो बोल रहे हैं, अनर्गल बातें बोल रहे हैं, वो तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। फर्स्ट फेज के चुनाव में पूरे देश भर में कम मतदान हुआ है, ऐसे में क्या लगता है? लोग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं वो निकले नहीं, ये उनका कहना है।
और दूसरे चरण में 13 राज्यों में 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। असम की बात करें तो 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। करीमगंज की बात करें, माफ कीजिएगा, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव और कलियाबोर, ये 5 सीटें हैं असम की जिन पर आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है। तो असम में 5 सीटें, करीमगंज, सिलचर, मंगलदोई, नागांव, कलियाबोर में वोटिंग हो रही है। बिहार में आज 4 सीटें हैं। एक तरफ किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर में वोटिंग हो रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर आज वोटिंग है। राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, इन 3 जगहों पर आज मतदान हो रहा है। कर्नाटक में 14 सीटें हैं। चिक्कोडी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे, शिमोगा। केरल की बात करें तो 20 सीटें हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वडकारा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पुनानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलकुडी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलपुझा और इसी के साथ कुछ अहम सीटें और हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटें हैं। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद। महाराष्ट्र में 8 सीटें हैं। बुल्धाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांगेड़, इन सभी सीटों पर। मणिपुर में 1 सीट है, एक आउटर मणिपुर। राजस्थान में 13 सीटें हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालवाड़ 12, इन सभी जगहों पर वोटिंग हो रही है। त्रिपुरा में 1 सीट, त्रिपुरा पूर्व पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 8 अहम सीटें, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हैं, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट। जम्मू कश्मीर में 1 सीट, जम्मू में आज वोटिंग हो रही है। तो ये अहम सीटें जहां पर दूसरे चरण में आज 88 सीटें अलग अलग राज्यों की हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो दूसरे चरण के तहत दूसरे फेज में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से उन सीटों को हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और कुल 20 सीटें हैं केरल में जहां पर आज वोटिंग हो रही है। 13 राज्यों में कहां पर कौन सी सीट, ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम वो दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 6 सीटें, महाराष्ट्र में 8 सीटें हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर में 1 सीट है, आउटर मणिपुर। राजस्थान में कुल 13 सीटें हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, 13 राज्यों में कहां पर कौन सी सीट पर वोटिंग, वो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग हो रही है। अमरोहा, बागपत, मेरठ, इन सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश में मतदान है। और जम्मू कश्मीर में 1 सीट, जम्मू में मतदान हो रहा है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 13 राज्यों में कहां कौन सी सीट पर वोटिंग, वो आप देख सकते हैं। और बरेली में आज प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। राजेंद्र नगर में प्रधानमंत्री मेगा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी रहेंगे मौजूद। कहीं होगा शंखनाद तो कहीं बजेगा डमरू। नाथ नगरी बरेली में आज प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आम जनता तैयार नजर आ रही है। छत्रपाल गंगवार के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्वयंवर बारात घर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो शाम 5 बजे शुरू होगा। प्रधानमंत्री का रोड शो, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। तो विशाल रोड शो की तैयारी आम कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद का आज दौरा है। संभल लोकसभा सीट को लेकर सीएम की जनसभा होगी। मुरादाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। शाम 4:30 बजे बरेली में आयोजित होगा रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो में शामिल होंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस रोड शो का हिस्सा रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर संभल लोकसभा सीट पर आज प्रचार करते नजर आएंगे। मुरादाबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह चौधरी भी रोड शो में शामिल होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी का बरेली मुरादाबाद का दौरा आज। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी बीच माफ कीजिएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम क्या कुछ कह रही, वो डालने के बाद सुनाता है। इस बात को अंतर मन से समझना चाहिए कि वोट देना उनके लिए कितने सौभाग्य की बात है। आप भी मुखिया हैं, आप किन किन के साथ आई हैं आज वोट डालने? देखिए, आज हमारा बेटा बीमार है, उसको गाड़ी चलाना, हमारा घर तो पास में है तो हम पैदल आ गए। वो गाड़ी से बाद में वोट डालने आएगा, लेकिन हमारे पतिदेव हैं साथ में, हमारी बहू रानी है, हमारे घर के 4 वोट हैं, 3 हम लोगों ने डाल दिए, 1 वोट अभी थोड़ी देर में पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। मतदान करने के लिए पहुंची थी, उस दौरान की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार नवनीत नारायण भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। तो वोट डालने के बाद यहाँ पर विजय आपको पोज देती तस्वीरों में नजर आ रही है। और इसी बीच मध्य प्रदेश से फूलोदेवी नेताम क्या कुछ कहनी, आपको हम सुनाते हैं। बनाएंगे, बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से पूरे 10 साल तक हमारे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी को लेके झेली है, यहाँ की जनता अच्छी तरह से जा चुकी है। लगभग 11 सीटों में कितनी सीटें हैं कांग्रेस अपनी मान के चल रही है? हम तो 6 सीट मान रहे हैं, 6 सीट निकालेंगे। तो मध्य प्रदेश से फूलोदेवी नेताम की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर वोट डालने के बाद अहम बातें कहती हुई नजर आई हैं। सौरभ मागे सौरभ क्या आपण आता एवढं झाल्यानंतर आता काय कुठली तो लेणं दो तुम क्या करते चलो भाई सौरभ तुम और इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाता है। मंजूरी होती है ये कथन किया गया, लेकिन
100% वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, अब जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हो अलग बात है, लेकिन 100% वीवीपैट का मिलान करना 5-6 घंटे की बात होती है। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस अभी तक बनी हुई हैं कि 12 टेबल ही लगेगा, तो टेबल 50 लगा दो, सारे कर्मचारी खाली हो जाते हैं। तो अगर चाहें तो कर सकते हैं। अगर एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि वीवीपैट की काउंटिंग में बड़ा टाइम लगेगा, तो आप लिमिटेड टेबल लगा के काउंट करेंगे तो समय लगेगा। अब लाखों कर्मचारी हैं, 50 टेबल लगा दीजिए, 60 टेबल लगा दीजिए, 6 घंटे के अंदर पूरा गिनती पूरी हो जाएगी। ये हम लोगों की डिमांड थी। बाकी का क्या जजमेंट पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि क्या मतलब है आगे का। ये यही दर्शाता है जो चीट करके इस देश के गरीब लोगों का पैसा जिन्होंने जमा किया है वो गरीबों के बीच में बंटना चाहिए। इसका समर्थन तो हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के साथ खड़े हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आया है उसका भी स्वागत करने जैसा है कि इस देश का हर मतदार 150 करोड़ जनता जब मतदान करती है एक मशीन पे, तो उसका विश्वास वो मशीन पे पूरी तरीके से आज उस पे मोहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है ईवीएम मशीन ही करेक्ट मशीन है जिसपे मतदान होता है और आज होगा। मी माझे देशाप्रती देशाचे हिताकरिता जे मतदान होता ते आज मी मतदान करून आपले समोर आलेली आहे आणि देशाचे आमच्या अमरावतीची जनताला सगळ्यांना मी नम्रपणे विनंती करेन की हे मतदान देशाचे प्राईम मिनिस्टरजीचं मतदान आहे, देशाचे हिताकरिता मतदान आहे, महिलांना त्यांच्या डोक्यावर छत आणण्याकरिता मतदान आहे, युवकांचे भविष्य बनवण्याकरिता मतदान आहे। आपण नक्की जावे आणि मतदान करा एवढीच विनंती सगळ्यांना करते। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सिद्धार्थनगर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संत कबीर नगर के दौरे पर भी आज ब्रजेश पाठक जाएंगे और सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में पहुंचेंगे। संत कबीर नगर के दौरे पर आज ब्रजेश पाठक, अहम खबर आपको बता रहे, संत कबीर नगर में आयोजित सम्मेलन में शामिल होंगे। सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन में पहुंचेंगे। आम जानकारी आपको बता दें, संत कबीर नगर में आयोजित सम्मेलन में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिद्धार्थनगर के दौरे पर हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और संत कबीर नगर के दौरे पर आज ब्रजेश पाठक, क्या आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे और संत कबीर नगर में आयोजित सम्मेलन में भी शामिल होने के लिए जाएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनगर के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और सोशल मीडिया वॉलंटियर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर अरबों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। महादेव गेमिंग ऐप से की थी अरबों की ठगी। इंडिया हेड समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। एसटीएफ ने बुद्धिखंड इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
जहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। इंडिया हेड समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एसटीएफ ने विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तारी कर ली है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में कॉर्पोरेट सिम भी बरामद किए गए हैं। लखनऊ से खबर, अरबों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और महादेव गेमिंग ऐप से अरबों की ठगी की थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एसटीएफ ने विभूतिखंड थाने से गिरफ्तारी कर ली है। और अब सीधे आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे अमृतसर से, जहां पर आज स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ਸਰਬੱਤ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਉਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪੱਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ, फिर दोबारा आगे मालवे वाल जावांगे, फिर दोबारा आवांगे। परमात्मा की ही अरदास कर रहे थे, लेकिन अब उनका एजेंडा बदल गया। उनको पता चल गया पहले चरण में कि हम चुनाव हार रहे हैं, एनडीए चुनाव हार रही है, इसलिए उन्होंने फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत की है। लेकिन जनता पूरे देश की समझ चुकी है कि जब जब चुनाव आता है तो इनके पास एक ही कार्ड है, वो है सांप्रदायिक कार्ड, और उस सांप्रदायिक कार्ड को खेलने का काम करते हैं। तो 2 बार तो लोगों ने उनको इसी आधार पर वोट दे दिया, लेकिन कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती है। वोटर से क्या अपील करेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने मौलिक अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, और आने वाले समय में किसकी सरकार हो, कौन उनका जनप्रतिनिधि हो, इसका फैसला वो स्वयं करें। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਈਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਮਨੌਮੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਖੜੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਰੈਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਵਿਦੇਸ਼, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਤਾਈਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर एयरपोर्ट से फरार हुए 30 सोना तस्करों का मामला आपको बता दें, जहां पर 2 अप्रैल को एयरपोर्ट से फरार हुए थे सोना तस्कर। फरार सोना तस्करों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की टीम लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रामपुर के टांडा और हल्द्वानी में पुलिस का डेरा अब तक यहां पर है। पुलिस ने कस्टम विभाग को पत्र लिखकर जानकारी भी मांगी है। कस्टम अधिकारियों का पुलिस को सपोर्ट नहीं मिलने की भी बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर, जहां पर सोना तस्करों को लेकर अब तक कोई सुराग न मिलने की बात। 2 अप्रैल को एयरपोर्ट से फरार हुए थे तस्कर। तो पुलिस ने कस्टम विभाग को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है और कस्टम अधिकारियों का पुलिस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं वो बहुत और रेवाड़ी के गांव कुंड बैरियर में बेखौफ बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में बदमाश छात्र को गाड़ी के आगे फेंकते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। घायल छात्र के रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। तो बेखौफ बदमाशों का तांडव आपने स्क्रीन पर देखा, किस तरीके से एक युवक को गाड़ी के आगे फेंकते हुए नजर आए। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हमीरपुर से बताते हैं। इसी बीच हमीरपुर से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। हमीरपुर से खबर का रुख करेंगे तो हमीरपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर 18,34,444 मतदाता वोट डालेंगे और 9,91,352 पुरुष मतदान करेंगे। तो 8,43,053 महिलाएं मतदान करेंगी और थर्ड जेंडर की बात करें तो 39 मतदाता वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। 85 साल से ज्यादा के 14,349 मतदाता, 19,316 दिव्यांग और 1221 मतदान केंद्रों पर बूथ पर जाएंगे। हमीरपुर से खबर, लोकसभा में नामांकन शुरू, 4 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 6 मई को होगी नामांकन वापसी की प्रक्रिया। तो 6 मई को नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी, 20 मई को संपन्न होगी मतदान की प्रक्रिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 18,34,444 मतदाता वोट डालेंगे और 9,91,352 पुरुष मतदान करेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें, 8,43,053 महिलाएं वोट डालेंगी
39 थर्ड जेंडर मतदाता मतदान करेंगे और लोकसभा क्षेत्र में 30,608 युवा मतदाता मतदान करेंगे। ये बड़ी जानकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, हमीरपुर से खबर। लोकसभा 47 में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। और इस बीच मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे सुना था। मतदान करने से ना रोक पाए, ऐसा जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से है, बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे। ये अवसर हर 5 वर्ष के बाद आता है और आइए बड़ी संख्या में मतदान करें ताकि अपने देश को और आगे ले जाने का काम करें। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जहां पर उनकी ओर से मतदान को लेकर अहम बातें कही गई हैं। और अब आपको हम सुनाते हैं जहां पर खतौनी के विधायक से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनिए। मौजूद हूं गाजियाबाद के जावली गांव में, जहां पर खतौली से विधायक मदन भैया जी ने वोट डाला है। हमारे साथ मौजूद है मदन भैया जी, जिनसे बात करें। भैया, अपने मतदान क्या संदेश आप देना चाहते हैं? बस संदेश ये है कि मतदान एक ऐसा अधिकार है जिसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। सब लोगों को भरपूर रूप से मतदान करना चाहिए। क्या मतलब जो मतदान हुआ है, सरकार की बात करें या किस उद्देश्य को लेकर मतदान? देखिए, मतदान गोपनीय होता है जो है कि नहीं, उद्देश्य जो देश की खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली और क्षेत्र की खुशहाली। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मदन भैया, जिन्होंने कहा देश की खुशहाली और प्रदेश की खुशहाली के मुद्दे पर उन्होंने इस बार मतदान किया है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। मतदाता जयवीर मावी ने तो यह अहम जानकारी, जहां पर आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कि बड़ी उत्साह से यहाँ पर लोगों को बूथ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग भी बड़े उत्साह से मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और अपना मतदान का हक यहाँ पर दे रहे हैं। 3 टाइम्स इनकम्बेंट एमपी है यहाँ के बुल्ढाना शहर के, क्या कितनी कॉन्फिडेंट है कि 4 टाइम एमपी भी? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि चौथी बार बुल्ढाना की जनता मुझे भारी मतों से यहाँ पे जिताएंगी और लोगों में वैसा उत्साह भी है। और जो हमने अभी प्रचार के टाइम में पूरे जिले में हम गांव-गांव तक गए, शहर तक गए, बड़ी रैलियां हमने की, लोगों से मिले, कहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, लोगों में उत्साह दिखा। लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का सरकार चाहिए और यहाँ का उम्मीदवार के नाते 15 साल में जो हमने विकास के काम किए उसके भरोसे पे ही हमने लोगों को मत मांगे। लोग मोदी जी के लिए और हमारे विकास के काम देखते हुए बड़ी तादाद में हमको मतदान करेंगे। सर, बुल्ढाना में सेना वर्सेस सेना, शिवसेना वर्सेस शिवसेना का चुनाव कहा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये देखो आप, ये जो है तो ये गलत है। शिवसेना के विरुद्ध शिवसेना नहीं है। शिवसेना एक ही है जो बाला साहब ने तैयार की थी। शिवसेना की निशान भी एक है, जो धनुष्यबाण तीर कमान जिसको हम बोलते हैं वो एक ही है। और बाला साहब के विचार ये सभी एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना, ये 4 अक्षर हमको मिले हैं और धनुष्यबाण तीर कमानी निशानी भी हमें मिली है और बाला साहब के विचारों को हम आगे बढ़ा रही है। तो हमारी शिवसेना है जो आगे हमारे सामने है, वो उबाटा गठ है और वो कोई अलग निशानी लेके वो लड़ रहा है और उन्होंने बाला साहब के विचार भी छोड़ दिए हुए हैं और सेकुलर बनकर कांग्रेस के साथ में मिलकर वो चुनाव में सामने आ रहे। तो भारी तादाद से लोग शिवसेना को और तीर कमान को ही वोट देने जा रहे हैं। अगर चौथी बार फिर से इलेक्ट होकर आते हैं तो बुल्ढाना के लोगों के लिए क्या काम करेंगे? ये देखो, बुल्ढाना के लोगों के लिए तो हमने जो भी बुल्ढाना के पेंडिंग काम थे, जैसे खामगांव जालना रेल लाइन, वो भी मंजूर हो गई। जिले में हमने 15 नेशनल हाईवे नए मंजूर करा के उनका भी काम पूरा हो गया। हमारा समृद्धि महामारी चलिए
चलो ठीक है। लोगों से अपील कर दीजिए सर, आज के दिन कम से कम भारत क्या कहेंगे बाबा, वोट डाले हैं, अपील कर दीजिएगा सर। भाई मुझे खुशी है कि अब मैं अपने मतदान केंद्र पर आया हूँ और ये शरद चंद्र जी का धरती है। अंग और बंग की संस्कृति यहाँ पलती फूलती रही है और मैंने यहाँ बचपन बिताया है और यह मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों है। तो मैं यहाँ मतदान करने आया हूँ। मैं भागलपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो खुल करके मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में। गर्मी बहुत ही है, चिलचिलाती गर्मी है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आज मतदान काफ़ी अच्छा हो। 90% तक मतदान पहुँचाने का अगर प्रयास हो जाए तो और अच्छा, लेकिन एवरेज 70% होते रहे, 75%, तो इतना तो मतदान होना ही चाहिए। भागलपुर के लोग जागरूक हैं और साथ साथ पूरे बिहार में और देश में मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए ये लोकतंत्र के महान पर्व के अवसर पर हम अपने अपने घरों से निकल करके पहले मतदान, फिर अपने अपने घर में आके जलपान, तब कोई काम, तब होगा भारत का भारत महान, तब होगा भारत महान। तो हमें भारत को महान भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। यह जो संकल्प है, इस संकल्प को हमें पूरा करना है। आइए 2047 की भारत की जो रूपरेखा तैयार की गई है, वैसे भारत का निर्माण करने के लिए हम सभी संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। इदम नो मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। हम तो 4 दिनों के मेहमान हैं। ये भारत माता, भारती माँ भगवती स्वरूपा और यह धरती श्री राम की धरती है। मैं तो यहाँ विश्वामित्र के तपोभूमि में जाके 10 साल तपस्या में लगा हुआ हूँ और मैंने भगवान राम के भगीरथ कार्य को वहाँ आगे बढ़ाया है, हर विकास के काम को किया है। इस भागलपुर में मैं 5 बार विधायक रहा, 2 बार वहाँ सांसद रहा। मुझे गौरव है कि मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के नाते आज देशभक्ति के साथ हमें सब तो वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से मतदान को लेकर अहम बातें कही गई हैं। आम जनता से भी वो मतदान की अपील करते हुए नजर आए। तो दूसरे चरण के तहत 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला के न्यूज इंडिया पर जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।